Hello and welcome to the show Practical Spirituality. Expectations, hope, अपेक्षा, उम्मीद कितनी अच्छी है और कितनी डैमेजिंग है. It is high time to discuss this subject क्योंकि expectations आशा की किरण है. It's a ray of light in the darkness. ये तो समझ में आई बात. पर दुनिया के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट्स ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स, अपनी स्टडीज़ में तो ये पाया कि ये एक्सपेक्टेशन ही है, ये उम्मीद ही है जो जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स, फियर्स, फेलियर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट करता है. इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू नो क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्या नहीं रखें, किससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किससे नहीं रखनी चाहिए. क्या एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन लाइक अ पेरेंट जो अपने बच्चे से रखता है कि ये अच्छी रास्ते पे चले, गलत है कि सही? लेट अस फाइंड आउट. एंड लाइक ऑलवेज वी हैव इन शो विद अस माय फेवरेट गेस्ट. वेलकम भाई साहब. थैंक यू. एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, अपेक्षा, आपने समझाया तो कि हेल्दी एक्सपेक्टेशंस, अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस के बीच में डिफरेंस है. तो हमको ये नहीं समझना है कि एक्सपेक्टेशन हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनती है. बट आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ अबाउट हेल्दी एक्सपेक्टेशन में भी जब सामने वाला उसको मीट नहीं कर पाता तो उस समय क्या करें? आई वुड स्टार्ट विथ माई एग्जाम्पल, जो मेरी अपनी लाइफ का एग्जाम्पल है. जैसे फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको शेयर किया कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, ये सेकेंड टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है. तो मेरे फादर जो हमेशा ब्रॉड माइंडेड, हमेशा इंडिपेंडेंट रखने वाले, वाइड, बहुत ही ह्यूज और वाइड सोच के, वो इस डिसीजन से जो ये मानते थे कि आपको पूरे दुनिया में जो भी करना है, विदेश में पढ़ाई पढ़नी है, किसी से शादी करनी है, आप फ्री हो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ. आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में कभी नहीं रखी. वो इस डिसीजन से हिल गए. बोलते हैं आपको जो चूज़ करना है करो, यहाँ मत जाना. घबराने लगे, हेजिटेशन से स्टार्ट हुआ. पर मैं अफर्म थी, मुझे तो जाना है. और बहुत जल्द ये देखे कि मैं चल पड़ी अपने रास्ते पर. और पीछे पापा, माय फादर, जो अपने लाइफ में कभी एडिक्शंस में नहीं गए, बहुत ही क्लीन नीट पर्सनालिटी वाले, जिन्होंने अल्कोहल को टच नहीं किया. मुझे घर से फ़ोन आते थे कि पापा आज ऐसे सोए हैं, आज वैसे सोए हैं, आज अल्कोहल्स में हैं, आज ऐसी हालत है, आज वैसी हालत है, आप आ जाओ घर. और बहुत धीरे 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 वो सिर्फ सहारा ढूंढते थे कि मैं उठूं कैसे बिस्तर से. क्या मैं इतना भी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता दुनिया में सब कुछ देके कि मेरी बेटी मेरे हिसाब से चले? तो उस सिचुएशन में क्या माँ बाप अपने बच्चों से इतनी भी अपेक्षा नहीं रखें? देखिए, विशेष रूप से जो फादर है उसका एक सोशल फील्ड होता है. माँ फिर भी घर में रहती है, उसका भी सोशल फील्ड होता है, लेकिन बाप का यानी पुरुष का बहुत बड़ा होता है. उससे समाज की ओर से बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है. फिर कम्पिटिटिव फीलिंग्स भी रहती हैं. फलाने का बच्चा ऐसा बड़ा डॉक्टर बन गया है, उसका नाम हो गया समाज में, देखो इतने रिश्ते आ रहे हैं उसके, हमारा भी नाम हो. और फिल्म इंडस्ट्री जो है ये थोड़ी सी बदनाम जैसी है. तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि उधर जो गया वो जरा दूसरे फील्ड में चला जाता है. जबकि सच्ची बात ये है कि ऐसा संपूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे जानने वाले भी बहुत लोग फिल्मों में हैं, बड़े चरित्रवान रहते हैं, बहुत अच्छी मतलब सोच उनकी रहती है. वो कहते हैं कि ये तो हम एक्ट करते हैं, हम रियली वैसे थोड़ा ही हैं. हमारी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, ये हम एक्टर के तौर पे ये पार्ट प्ले करते हैं. लोग हमें वैसा ही मान लेते हैं. तो आपके पापा का सोचना वही था
कि भाई ये दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी, देखने वाले क्या-क्या कहेंगे। इसलिए जब उनको टेंशन हुआ, जब उनको नींद नहीं आई, तो उन्होंने अल्कोहल लेना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर आपके निर्णय ने और आप जिस मार्ग पे रही स्पिरिचुअलिटी, उसने उनको फिर से बहुत अच्छा अनुभव करा दिया, क्योंकि वो मेरे से मिले और बहुत खुश थे अब आपके जीवन से। और मतलब खुश थे और लगता था उन्हें कि अब ये एक हाईएस्ट टारगेट को अचीव कर लेगी। तो बाप को ये होता है, और बाप हमेशा अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है। वो बहुत सारे स्वप्न देखता है अपने बच्चों के लिए। अगर उसका बिजनेस है तो वो सोचता है मेरे बच्चे इस बिजनेस को बहुत बढ़ाएंगे। अगर समाज में उसका सम्मान है तो वो सोचता है बच्चे इस सम्मान को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्हें ऐसा अगर लगता है कि बच्चे तो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा देंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, तो कई लोग बंद कर लेते हैं अपने को कमरों में, बाहर ही नहीं जाते। एब्सोल्युटली ट्रू। आपसे मिलके तो उन्हें एक प्राउड फादर की फीलिंग आ रही थी कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था आपका भाग्य इतना ऊंचा है, आप स्पिरिचुअल मार्ग में जा रहे हैं। मतलब उनके लिए स्पिरिचुअलिटी एक स्ट्रेंथ है। बट आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो अपने बच्चों की ऐसी हालत देख के, या फिर कभी उनकी बच्चे उनकी नहीं मानते हैं माँ बाप की, और तब उनके लाइफ में जो लो पॉइंट आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए उनको? क्या एक्सपेक्ट करना बंद कर दें? इसमें बहुत सारे केसेज आजकल जो प्रैक्टिकल में हो रहे हैं कि बच्चे जब कॉलेजों में हैं तो उनकी कंपनी कैसी है, वो क्या सीख रहे हैं, जो माँ बाप ने या उन्होंने एक सुंदर टारगेट रखा था वो उससे बिल्कुल हटते जा रहे हैं, तो माँ बाप को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। तो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं करते बच्चे, तो माँ बाप की ये स्थिति होती है, और ये बहुतों की हो गई है, क्योंकि बच्चों की मेंटलिटी भिन्न भिन्न तरह की हो गई है। मनी इज एवरीथिंग। कई बच्चे, सबकी बात नहीं है, कई बहुत अच्छे युवक हैं, बहुत ही अच्छे, जो माँ बाप का नाम रोशन कर देते हैं, उनके कार्यों को बहुत आगे बढ़ाते हैं, जिन पर वो सब, तो क्या समाज भी प्राउड करता है और अपने बच्चों को कहता है ऐसे बनो। लेकिन बहुत सारे बच्चे सेल्फिश मोटिवेशन में बहुत आ गए हैं, और मनी इज एवरीथिंग। वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, माँ बाप ने जो इकट्ठा किया उसको भी नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसे में माँ बाप बहुत टेंस हो जाते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सुंदर थी, वो गलत नहीं थी। उनकी ये भी नहीं थी ये हमारे आज्ञाकारी बन के ही रहें, ये हमारे अधीन बन के रहें, हमसे पूछ के ही सब कुछ करें, पर वो ये चाहते थे ये हमारे कार्यों को आगे बढ़ाएं, हमारे नाम को रोशन करें। पर जब ये नहीं होता तो मुश्किलात होती है। और ये तो नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम सही रास्ते पे तो चले, कहीं कम से कम हमारा नाम तो रोशन करे। चलो उनको जो करना है करे, पर डिफेम तो नहीं करे। पर ऐसा हो जाता है। इसलिए माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए और अच्छी हैं। पर नहीं मिलने पर अब ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें मनुष्य को फिर से मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना होगा। तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसी सिद्धांत के अनुसार, और उसमें हम कुछ और जोड़ देते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को सवेरे के समय अच्छे वाइब्रेशंस देकर, अच्छे थॉट्स देकर, उनसे माइंड टू माइंड बात करके उनके माइंड को बदल भी सकते हैं। हमने ऐसे प्रयोग बहुत माँ बाप के साथ कराए हैं जिनके बच्चे गलत ट्रैक पर जा रहे थे। ऐसे बच्चे थे जो, मैं क्या बताऊं आपको, कि पैसा बहुत था तो शराब के नशे में धुत रहते थे रात दिन। अब माँ बाप चिंतित, वे इसका भविष्य क्या होगा, कोई उससे शादी भी नहीं करेगा, बिजनेस भी वो नहीं करेगा, शरीर के अंग भी खराब हो जाएंगे। आजकल लोग जानते हैं इन चीज़ों को, और उनको खुद को रियलाइज ही नहीं होता है कि हम किस दिशा में हैं। वो तो बिल्कुल डल हो जाते हैं, बिल्कुल मैं कहूँगा ब्लाइंड हो जाते हैं। तो हमने माँ को कहा कि आप उसको इस तरह से कुछ प्रयोग करो माइंड को चेंज करने के लिए। और ये मतलब हैं तो थोड़े ही एक्सपीरियंस, पर मिरेकुलस एक्सपीरियंस हुए कि बच्चे ने 15 दिन में, 20 दिन में, 1 मास में सब कुछ छोड़ दिया, क्षमा मांगी माँ बाप से और ठीक लाइन पे आ गए। दिस इज मैजिकल। तो ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं कि एक टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन
इससे भी अच्छी एक बात और है जो राजयोग में हम सीखते हैं और सिखाते हैं, और वो ये है कि वो व्यक्ति जब सोया है, युवक जब मनुष्य सोया होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है नींद के समय विशेष रूप से। और अगर उसकी नींद गहरी है तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल्ली काम करेगा, और जिसने पी ली है उसको तो गहरी नींद है ही। हाँ, तो naturally। सबकॉन्शियस माइंड उसका फुल्ली एक्टिव है उस टाइम, सवेरे उठकर 4 बजे। तो मैं प्रैक्टिकल बात ही बता रहा, मैंने उनकी मदर को सिखाया कि 10 मिनट उनको योग के वाइब्रेशंस देना। योग के वाइब्रेशंस हम कहते हैं कि परमात्मा से वाइब्रेशंस हम प्राप्त कर रहे हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, सोल टू सोल कम्युनिकेट कर दिया हमने। 10 मिनट देने से क्या होगा, उनके विचारों में जागृति आएगी, क्योंकि उनके मूल विचार तो सुंदर हैं। ये उनके विचार नहीं है जो अब के हैं, उनके असली विचार बहुत सुंदर हैं, हमें वो जगाने होते हैं। अब उन्हें आत्मा देखकर माइंड टू माइंड उनसे बात करें, जिसे आपने टेलीपैथी कहा, और ऐसी बात करें, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, तुम्हें तो हमारे कुल का नाम रोशन करना है, तुम सचमुच बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बुद्धिमान हो। तो जब वो व्यक्ति उठेगा तो उसके विचार वही होने लगेंगे जो माँ ने भेजे हैं। 7 दिन में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी और धीरे धीरे उसमें जागृति आएगी और उसको जीवन की सच्चाई महसूस होगी और वो इन चीज़ों को छोड़ने लगेंगे। आई थिंक हियर इज व्हाट वी नीड, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी यहीं पे काम आती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी स्पिरिचुअलिटी के फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके हम सामने रिजल्ट देखते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है कि ये केस तो लाखों में हो रहे हैं, लाखों में क्या करोड़ों में हो रहे हैं, तो लोगों को ये पता नहीं चलता वो करें क्या। और भाई साहब, मेजॉरिटी आज 21st सेंचुरी मॉडर्न वर्ल्ड कह के ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप खराब ही होते जा रहा है। बहुतों में ऐसी स्थिति बनती जा रही है। तो अगर वो स्पिरिचुअल मार्ग पे आ जाएं, राजयोग थोड़ा भी सीख लें और अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, परेशानियों से मुक्त, टेंशन फ्री हो जाएं, ये स्ट्रेस ले नहीं, और एक अच्छा संकल्प कर लेना, ये मेरा बच्चा बदलेगा, ये महान है, ये महान बनेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल योग के वाइब्रेशंस हैं, ये हर व्यक्ति को बदलने में सक्षम होते हैं। ये भी देखा गया है, कभी कभी बच्चे चाहते तो हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को हम मीट करें। सपोज कोई हेल्दी, अच्छी, अ नाइस एक्सपेक्टेशन, अ गुड टारगेट कि आपको ये बनना है, और उनकी मन से भी ऐसी विल रहती है कि हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट करें, पर ऐसा समझते हैं कि नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है या शक्ति नहीं है उतनी हमको, पर हम वो बनना चाहते हैं। उस केस पे वो उस बच्चे को क्या ये थॉट पावर अपने आप के लिए करना चाहिए? नहीं, अपने आप में करने के साथ साथ मुझे एक चीज़ और ख्याल आ रही है। कुछ चीज़ें हमारे पूर्व संस्कारों के कारण भी बचपन से ही हमारे अंदर जागृत होती रहती हैं। मान लो एक व्यक्ति डांसर है, अब डांस करते करते पूरी आयु उसने सुंदर बिता के देह छोड़ दिया, और डांस से वो बहुत अटैच थे, मतलब वो उनका प्रिय सब्जेक्ट था। तो जब उनका नेक्स्ट जन्म हुआ तो वो बचपन से डांस करेंगे। हमने देखे 3-3 साल की लड़कियां फर्स्ट क्लास डांस कर रही, किसी ने उनको सिखाया नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते बहुत हैं। सुंदर हमारे यहाँ आती हैं लड़कियां। हम समझ जाते हैं ये इनके पूर्व के संस्कार हैं। अभी यहाँ क्लैश हो सकता है माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस और उसके पूर्व के संस्कार। उसके पूर्व के संस्कार उसे कंपेल करते हैं वही करने के लिए, और माँ बाप तो उसको समझ नहीं सकते। और मैंने भी देखा है कोई छोटा बच्चा, मतलब स्पिरिचुअलिटी की इतनी पावर कि गीता के श्लोक चर्न कर ले रहा है, जो कि हम भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी मान लीजिए आजकल कंप्यूटर का युग है, अब माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चा आईटी में फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस करे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़े, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ले, ये हो वो हो, लेकिन उसको संस्कार दूसरा है पूर्व जन्म का।
उसका संस्कार स्पिरिचुअल है, वो गीता का स्कॉलर रहा था। अभी शुरू से जैसे उसने गीता पढ़ी याद हो गई, गीता पे उसकी मास्टरी हो गई बिना किसी के कुछ सिखाए। अब वो उस फील्ड में जाना चाहता है, माँ बाप उसे उस फील्ड में ले जाना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा क्लैश हो रहा है, तो यहाँ माँ बाप को थोड़ा सा समझ कर अपने बच्चों को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो अच्छे मार्ग पर हैं, देखिए ये मार्ग बुरे तो नहीं हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक तरफ रख देना चाहिए। अगर उसको 4 बच्चे हैं, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अगर एक बच्चा इस तरह का काम करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए। और उनको अपने आप को क्या समझाना चाहिए? अपने आप को समझाना चाहिए कि ये भी तो एक सुंदर कार्य है। संसार के बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, गलत मार्गों पे जा रहे हैं। मेरा बच्चा तो एक अच्छा कार्य कर रहा है। चलो, हमारे घर में एक महान पुरुष ने जन्म लिया है, अगर वो कहता है मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तो माँ बाप को परेशान नहीं होना। उनको ये सोचना हमारे घर में एक महान आत्मा आई है, ये हमारे घर की ब्यूटी है, इससे हमारा घर रोशन हो जाएगा और ये ऐसा बच्चा होगा, बड़ा होकर संसार को बहुत कुछ देगा। तो अपने एटीट्यूड्स को, अपनी मेंटालिटी को अगर बदल देंगे तो वो गौरवान्वित रहेंगे। पर ऐसे भी है कि ठीक है, अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हाँ, महान आत्मा ने जन्म लिया है और पवित्र रहेगा और इससे तो घर की शोभा बढ़ती है, बट एक अंदर में है कि अभी सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग का सोर्स क्या है? मैंने तो सोचा था बिजनेसमैन बनेगा। मैं ये सोच के खुश नहीं रह पाती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो भी मार्ग में अच्छा है, पर मैं तो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट की थी कि बिजनेसमैन बनेगा, या कुछ और एक्सपेक्टेशन थी। तो क्या उस समय ऐसा है कि उसके द्वारा मैं अपने आप को खुश या अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करती हूँ, उसको नहीं समझती हूँ? देखिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, आजकल वही ज़माना है, हर व्यक्ति यही सोचता है जिसके पास धन ज़्यादा है वही वीआईपी है, वही अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनेगा, वही कॉमर्स चैम्बर का प्रेसिडेंट बनेगा। ये तो चल रहा है संसार में, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें भी तो हैं। इस संसार में सदा ही महान पुरुष रहे हैं और महान पुरुष त्यागी रहे हैं। वो धन के पीछे नहीं भागते, बल्कि धन उनके पीछे भागता है और वो धन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो उनके पास तो ज्ञान धन सबसे बड़ा होता है ना। इसलिए अगर किसी के परिवार में एक ज्ञानी बच्चा पैदा हो जाए तो उन्हें बहुत गर्व रखना चाहिए, और धन तो उनको और जगह से मिलेगा। और हमने देखे बहुत सारे लोग धन इन चीज़ों से भी बहुत कमाते हैं, लेकिन वो उनसे डिटैच अवश्य रहते हैं। और जब इंडिविजुअल लेवल की बात आए, चाहे वो चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन हो, चाहे किसी का भी, आई फील कि एक्सपेक्टेशंस तब बढ़ती हैं जब मेरे अंदर खालीपन हो। तब मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगी, इनसे भी एक्सपेक्ट करूँगी। क्या वो रीज़न है कि क्लैशेस होते हैं या टकराव होते हैं या फिर रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं? खालीपन एक कारण है, कंपटीशन दूसरा कारण है। कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन ये है कि दूसरों के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं। दूसरा व्यक्ति इतना आगे बढ़ रहा है, वो तो केवल पैसे के फील्ड में ही आगे बढ़ना समझते हैं ना। एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन वो अपनी खोज में इतना मगन रहता है कि वो परिवार का भी ध्यान नहीं देता। हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जो भारत के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। उनको इंटरव्यू लेना था हमारे स्टूडियो में। अब उनके जूते मैले कुचैले, पैंट और शर्ट ऐसी कि उसमें तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। वहाँ से उनको दिया, सब कुछ तैयार कर के हम देखते रहे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति, इसरो का भी चेयरमैन, कितना भोला सा कोई उसको देख के समझ नहीं सकता कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट होगा। तो देखिए, वही चीज़ जिसके पीछे संसार भाग रहा है, केवल वही हमारा टारगेट न हो। बुद्धिमानी को आगे बढ़ा लेना, किसी भी फील्ड में बहुत आगे बढ़ना, जैसे विज्ञान का फील्ड है, किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेना,
और चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में, चाहे रिलीजियस फील्ड में, चाहे शास्त्रों का कोई ज्ञाता बनता है, उस फील्ड के लोग भी तो चाहिए ना संसार में। सभी अगर संसार में धन के पीछे ही भागेंगे तो संसार ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। ये तो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भिन्न भिन्न रंगों Variety के flowers. फूल चाहिए। कोई सुगंधित हो तो कोई चमकीला ही होगा, केवल सुगंध नहीं होगी। तो संसार में भी भिन्न भिन्न तरह के लोग होंगे, तभी ये संसार ब्यूटीफुल होगा। ये सोचकर हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वेरी नाइस। तो ऐसे ही देखना है कि संसार, जो पूरा वर्ल्ड है, इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल डिफरेंट फ्लावर्स। ये तो बहुत अच्छी सोच है। पर अब जैसे मुझे अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो मेरी एक्सपेक्टेशन बाहर से कम हो गई। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से कुछ एक्सपेक्ट करूं, ये कम हो गया। तो ऐसा है कि मेडिटेशन या राजयोग का कनेक्शन जो परमात्मा से हम करते हैं वो भरते जाता है अपने आप को, और बाहर से अपेक्षा, बाहर से उम्मीद आपकी कम होते जाती है, अपने आप की पोटेंशियल बढ़ते जाती है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है और लोग इसलिए स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं आते। हमने देखा जब हम छोटे थे तो बच्चों को लोग गीता नहीं पढ़ने देते थे, ये वैरागी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ये एक सोच है संसार, क्योंकि ऐसा होता रहा है, ये कोई गलत सोच नहीं है। लेकिन अब मनुष्य को कुछ गहरी बातें जाननी चाहिए कि देखो संसार में धन बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गई, क्या क्या नहीं बढ़ गया है दुनिया में। हमारे देश में भी हम बहुत आगे निकल चुके। अभी तो खेलों का फील्ड 19 मेडल ले आए भारत वाले पैरा ओलंपिक में, और आईटी के फील्ड में, और सब फील्ड में हम आगे बढ़ गए। लेकिन मनुष्य का सुख तो कम हो गया ना। इसलिए उस सुख को पुनः संसार में स्थापित करने के लिए किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी, ये सत्य बात है कि संसार की बहुत सारी आसक्तियों से मनुष्य हट जाता है, लेकिन यही मानता है, और इसकी संसार को, वर्तमान समय तो संसार को इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा, हमारे भारत में पवित्र आत्माएं रही हैं युगों से। वो पवित्र आत्माएं संसार को बल देती रही हैं, मॉरलिटी सिखाती रही। अगर वो भी ना होते तो यहाँ अच्छाई कौन सिखाता। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया और संसार को सब कुछ दे दिया। महादेव जी के लिए प्रसिद्ध है, हम गीत सुनते रहते थे, खुद तो वो राख लपेटे फिरते, खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धनमाल। तो देखो, अगर वो खुद राख न लपेटें, त्यागी बन के न रहें, तो वो संसार को भरपूर नहीं कर सकते। इसलिए कुछ आत्माएं, देखो सभी तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, सभी महान योगी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मनुष्य आत्माओं का ऐसा बनना इस संसार के एग्जिस्टेंस के लिए परम आवश्यक है। सुपर भाई साहब, सब तो नहीं हो सकते, पर सब अपना इंडिविजुअल एफर्ट तो लगा सकते। कोई 1% हो सकता है, कोई 99% हो सकता है। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसा दीपक है जो सबके जीवन में लाइट ले आता है, इसलिए सभी को किसी अंश तक इसको अपनाना ही चाहिए। आमीन। तो जगेगा ये दीपक भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और पवित्रता कैसे बल देती है इस संसार को, हम जानेंगे आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सो it's a new thing for us. What is the new thing? कि एक्सपेक्टेशन रखना तो ज़रूरी है, क्योंकि उसी से जीवन में एक हैप्पीनेस, एक मोटिवेशन, आई थिंक इट्स अ ड्राइविंग फोर्स, लाइक ही सेड, कि अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना किसी रिलेशनशिप में, ये तो किसी अच्छे हेल्थ की निशानी है। बट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर चाइल्ड पेरेंट का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहा है, तो फॉर्मूला भी मिला हमें, फॉर्मूला ऑफ राजयोग मेडिटेशन, टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन। हम जब वो सोए हों तो उनको अच्छे अच्छे संकल्पों से ट्रांसफॉर्म करें, चार्ज करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके किसी भी नेगेटिव चीज़ को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर अस। सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम रिजल्ट्स चेक करेंगे। विद दैट नोट, थैंक यू।